दोस्तों, और अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव को अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका को जीतने के लिए मात्र चाहिए थे 9 रन। तब जसप्रीत बुमराह ने एक साथ 5 विकेट लेकर पलट दिया। पूरा मुकाबला तो कुलदीप यादव भी नहीं रहे, पीछे दिखाई मैदान पर चमत्कारी गेंदबाजी जिसे देखकर रोहित कोहली तक के उड़ गए होश। तो दोस्तों, आखिर भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन की पूरी हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव में से कौन अच्छा गेंदबाज? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबले का 5वां दिन यहाँ आर प्रेमदासा स्टेडियम पर खेला गया, जहाँ आखिरी दिन शेड्यूल लंका की टीम को जीतने के लिए मात्र 168 रन की जरूरत थी और भारत को जीत के लिए श्रीलंका के सभी 10 विकेट चटकाने थे। अब दोस्तों, टीम इंडिया पर तो दबाव था, क्योंकि भारत की टीम के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। यहाँ पर अंत में जाकर मुकाबला ऐसा फंस गया कि भारत को जीतने के लिए 1 विकेट चाहिए था और श्रीलंका को मात्र 9 रन मैच जीतने के लिए चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, अंतिम ओवर जसप्रीत बुमराह को देखे बिना तो आप भी कहीं मत जाइएगा। हुआ यह था कि रोहित शर्मा ने सभी रणनीति लगा ली, सारे पैंतरे अपना ली। दरअसल दोस्तों, जब रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय बल्लेबाजी के बलबूते पर टीम इंडिया ने 436 रन बनाए थे। और दोस्तों, फिर जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम ने यहाँ भारत के खिलाफ 375 रन बनाकर इस मैच को पूरी तरह पलट दिया और भारत के हाथ में बस बड़ा छोड़ी थी 57 रन के। अब दोस्तों, ये तो समझ आ चुका था कि इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी मदद गेंदबाजों के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों, फिर भारत की दूसरी पारी शुरू हुई तो टीम इंडिया को बस यही सोचना था कि 500 के पार कैसे स्कोर को पहुंचाया जाए। और दोस्तों, भारत की टीम ने यहाँ श्रीलंका के आगे 544 रन का लक्ष्य रख दिया, लेकिन ये कोई भी कम पड़ जाएगा इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। दरअसल हुआ ये कि श्रीलंका की टीम ने चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक एंजेलो मैथ्यूज की शर्त किया और दिनेश चांदीमल की अर्धशतकीय पारी के बलबूते पर 360 रन बना दिए थे। हालांकि यहाँ पर दिन के अंत तक इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट भी गिर चुका था, लेकिन दोस्तों, भारत की टीम को तो मुकाबला जीतने के लिए अब 10 विकेट चटकाने पूरे जरूरी थे। अब यहाँ 5वें दिन का गेम जब शुरू हुआ तो यहाँ श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने प्रभात जयसूर्या और कम हिंदू मेंडिस उतरे। जॉन दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाने का और श्रीलंका को जीतने के लिए आज 5वें दिन 184 रन और चाहिए थे और हाथ में उनके 5 विकेट बचे हुए थे। अब दोस्तों का बिंदु मेंडिस और प्रभात जयसूर्या ने मिलकर इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से पलट दिया। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज कई कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हाल में बस अपना विकेट खोया जाए और 5वें दिन 200 ओवर मिल रहे हैं, उनका पूरा फायदा उठाया जाए। अब दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का एंकल मुड़ जाने की वजह से वह दूसरी पारी में बस 1 ही ओवर डालकर रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा को समझ में आ चुका था कि जसप्रीत बुमराह के बिना यहाँ कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पाएगा ना। तो कुलदीप यादव को विकेट मिल रहा था, ना अश्विन को, और मोहम्मद शमी भी काफी फेल होते हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, 184 रन बनाने हों और तभी जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। बीच मैदान पर जांच उमड़ा को न सिर्फ यह स्कोर को रोकना था बल्कि अपनी टीम को जिताना बेटा। अब जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने आते सॉन्ग कम इंदु मेंडिस का विकेट गिरा दिया, जो कि इस मुकाबले में 52 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि कम हिंदू मेंडिस के आउट होने के तुरंत बाद मैदान पर उतरे धनंजय डी सिल्वा और प्रभात जयसूर्या के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती। उससे पहले इसी 48 ओवर की छठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने धनंजय डी सिल्वा को भी आउट कर दिया, जो कि मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों, यहाँ श्रीलंका की टीम ने 7 बड़े विकेट गंवा दिए थे। भारत की टीम लगभग वापसी करते हुए नजर आ रही थी। अब 3 विकेट मात्र शेष बचे हुए थे भारत को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों, जिस बात का डर तो आप बीच मैदान पर वही हुआ, या
किया जसप्रीत बुमराह ने तो आकर अपना काम कर दिया, लेकिन सामने कोई भी गेंदबाज विकेट लेने की बजाय रहने पर दे रहे थे और जिसका खामियाजा यह बात प्रभात जयसूर्या ने इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेल डाली और श्रीलंका की टीम लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी हुई थी। अब दोस्तों अंकल मुर्दों जाने के बावजूद भी जसप्रीत बुमराह ने फैसला किया कि वह एक और ओवर डालेंगे और यहाँ बुमराह ने आते संग 66वें ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभात जयसूर्या को मिडिल स्टंप पर गेंदबाजी करवाई और प्रभात जयसूर्या बिल्कुल स्टंप के आगे आ खड़े हुए। एम्पायर में तो फैसला किया कि प्रभात आउट है, लेकिन डीआरएस लेने के बाद ये पाया गया कि प्रभात जयसूर्या का डीआरएस लेने का फैसला व्यर्थ है और वो सही में आउट थे और यहाँ एलबीडब्ल्यू आउट हो जाने के बाद प्रभात झा सूरज कैरो में श्रीलंका की टीम को या 8वां बड़ा झटका लगा और 74 रन श्रीलंका के लिए प्रभात ने बनाए। आप दोस्तों श्रीलंका को मात्र मुकाबले में जीतने के लिए 56 रन की जरूरत थी और यहाँ विश्वा फर्नांडो के साथ अस्थिरता। फर्नांडो मैदान पर टिके हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 2 विकेट शेष और चाहिए थे। अब दोस्तों अगर विकेट नाम हुआ कुलदीप यादव के झा। कुलदीप यादव ने विश्वा फर्नांडो को हाथ खोलने का मौका दिया और डीप कवर पर खड़े विराट कोहली ने शानदार कैच लपककर श्रीलंका की टीम को बड़ा झटका दिया और विश्वा फर्नांडो इस मुकाबले में 19 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों श्रीलंका को 37 रन मात्र चाहिए और भारत को मैच जीतने के लिए 1 विकेट। अब मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था। यहाँ पर हर एक गेंद के बाद रोहित शर्मा जाकर जसप्रीत बुमराह को बता रहे थे कि आप किस लेंथ पर गेंदबाजी करो कि हमें विकेट मिल जाए, लेकिन दोस्तों विकेट मिलने की बजाय यहाँ रन धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अस्मिता फर्नांडो और लाहिरू कुमारा मिलकर स्कोर को धीमे आगे बढ़ा तो हुए लगभग नजदीक लेकर आ गए और यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन की साझेदारी कर डाली। अब यहाँ श्रीलंका को मैच जीतने के लिए बस 15 रन चाहिए थे और विकेट मिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब दोस्तों यहाँ अगर श्रीलंका के खिलाफ विकेट भारत को चाहिए था तो एक नई रणनीति रोहित शर्मा ने बनाई जाए। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को 4 के सर्कल के अंदर रख दिया और बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े रहे। अब दोस्तों यहाँ बल्लेबाजों पर प्रेशर था, एक एक रन ठोक कर वह भाग रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ अब स्कोर और नजदीक पहुंच गया। 8 रन और हो गए। इन दोनों की साझेदारी में अब श्रीलंका को मात्र 9 रन चाहिए थे इस मुकाबले में जीतने के लिए और दोस्तों भारत की टीम को श्रेष्ठ 1 विकेट। अब यहाँ मैच इतना पेचीदा हो चुका था कि रोहित शर्मा ने आखिरकार जसप्रीत बुमराह को 1 और ओवर करवाने के लिए बुला लिया। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इंजरी हो जाने के बावजूद भी इसको भांपते हुए भी वो रुक नहीं रहे थे और वो अपनी टीम को जुटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार आखिरी विकेट लेकर श्रीलंका की टीम को इस रोमांचक मैच में हार दी और यहाँ लाहिरू कुमारा अंदर आती हुई और कर लेंथ की गेंद को समझ नहीं पाए और सीधा उनकी गिल्लियां उखड़ गई। जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, जहां इस दौरान बुमराह ने 4 बड़े विकेट हैट्रिक के तौर पर हासिल किए तो वहीं 1 विकेट कुलदीप यादव को मिला तो 3 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे और 2 विकेट अश्विन के नाम है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में मात्र 8 रन से जीत हासिल की और टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीतकर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो किसी से हारने वाले नहीं हैं। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया है इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का 5 दिन का मुकाबला था जो कि आज समाप्त हुआ। और अब आप सभी की क्या राय है भारत की ऐसी गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप जसप्रीत बुमराह को 10 में से कितने नंबर देना चाहूंगी गेंदबाजी के लिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।